नमस्कार दोस्तों, अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और अभी तक आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अब 2026 में वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए सरकार ने कुछ नए नियम लागू कर दिए गए हैं। खासकर ऑनलाइन अप्लाई करते समय ई साइन करना अब बहुत ही जरूरी हो गया है और इस स्टेप के बिना आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। काफी लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या पेंडिंग में रह जाता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको आसान और स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताने वाला हूँ। नया वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन कैसे आवेदन करें, फॉर्म 6 को सही तरीके से कैसे भरें और ई साइन प्रक्रिया को सही तरीके से कैसे पूरा करें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप बिना किसी परेशानी से अपने मोबाइल से आसानी से वोटर आईडी कार्ड बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर सर्च बार में वोटर लिखकर सर्च कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले दिखाई देने वाली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। सर्च करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां से भी सीधा इस पोर्टल पर आ सकते हैं। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं तो आपको पहले साइन अप करना होगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना होगा। उसके बाद ईमेल आईडी हो तो एंटर कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है। फिर यहाँ पर दिखाई देने वाला कैप्चर कोड सेम टू सेम एंटर कैप्चा में एंटर करके कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर से लॉगिन वाले पेज पर आ जाना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। फिर कैप्चर एंटर करके रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी जाएगा। वह ओटीपी को यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें नया वोटर आईडी कार्ड बनाना है, इसलिए फॉर्म नंबर 6 को भरना होगा। फॉर्म नंबर 6 पर क्लिक करते ही आपके सामने नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ए से लेकर एल तक सारी डिटेल्स आपको भरनी होगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स भरना शुरू करते हैं। यहाँ पर इस सेक्शन में सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना स्टेट सिलेक्ट करें, यानी कि जो भी राज्य हो उसे सिलेक्ट करें। फिर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करें, यानी कि आपका जो भी जिला है उसे सिलेक्ट करें। फिर विधानसभा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना विधानसभा क्षेत्र सिलेक्ट करें। जैसे ही आप विधानसभा क्षेत्र सिलेक्ट करेंगे तो विधानसभा क्षेत्र नंबर अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर बी सेक्शन में आपकी पर्सनल डिटेल एंटर करनी होगी। यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंटर करें। फिर नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम अपनी लैंग्वेज में अपने आप ही आ जाएगा। अगर नाम में कोई गलती है तो कीबोर्ड से आप सुधार कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अपना सरनेम एंटर करें। फिर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें। फोटो की साइज 2 MB जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। फोटो अपलोड करके सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ह्यूमन फेस डिटेक्ट सक्सेसफुली दिखाई देगा। यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर सी सेक्शन में अपने रिश्तेदार का नाम एंटर करें। पिता, माता, पति या पत्नी जो भी लागू हो उसका नाम एंटर करें। फिर रिश्तेदार का सरनेम एंटर करें। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर डी सेक्शन में यहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल एंटर करनी होगी। अगर आपके पास अपना मोबाइल नंबर है तो सेल्फ सिलेक्ट करके अपना मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद का मोबाइल नंबर नहीं है तो रिलेटिव सिलेक्ट करके आप अपने रिश्तेदार का मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो सेल्फ सिलेक्ट करके अपनी ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर इस सेक्शन में अपना आधार नंबर एंटर करें। आधार नंबर एंटर करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर ऐप सेक्शन में अपने जेंडर सिलेक्ट करें, मेल, फीमेल या अदर जो भी हो सिलेक्ट करें। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर जी सेक्शन में अपनी जन्म तिथि दर्ज करें। फिर डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रूफ सिलेक्ट करें, जैसे कि बर्थडे सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जो भी हो। फिर सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें। डॉक्यूमेंट की साइज 2 MB जेपीजी PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद एज सेक्शन में अपना प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि आप जहां पर रह रहे हैं वह पता यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर आपका घर है तो घर नंबर, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का नाम और अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट का नंबर दर्ज करें।
इसके बाद नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करने पर आपका पता आपकी भाषा में दिखाई देगा। फिर गली, मोहल्ला या रोड का नाम एंटर करें। इसके बाद गांव, शहर या जो भी लागू हो उसे दर्ज करें। अब अपने क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस के ब्रांच का नाम एंटर करें। इसके बाद अपने एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करें। अब यहाँ पर अपना तहसील यानी कि अपना तालुका एंटर करें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपने जिले का चयन करें। अब यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है वो पहले से सिलेक्ट ही रहेगा। अब प्रूफ ऑफ रेसिडेंट के लिए अपने पास कोई भी उपलब्ध दस्तावेज सिलेक्ट करें, जैसे कि बिजली बिल, गैस बिल, पानी का बिल, आधार कार्ड, पासबुक, भारतीय पासपोर्ट जो भी हो। इसके बाद चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें। डॉक्यूमेंट की अधिकतम साइज 2 MB होनी चाहिए और फॉर्मेट JPG, PNG या PDF में होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आई कैटेगरी सेक्शन में अगर कोई दिव्यांगता नहीं है तो खाली छोड़कर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगर है तो डिटेल भरकर सर्टिफिकेट अपलोड करें। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद जे सेक्शन में यहाँ पर अपने परिवार सदस्य का नाम एंटर करें। यहाँ पर उनके साथ आपका क्या संबंध है यानी रिलेशनशिप, इसको सिलेक्ट करें। इसके बाद परिवार के सदस्य का एपिक नंबर यानी कि वोटर ID नंबर एंटर करें। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद के सेक्शन में यहाँ पर आपका नाम और मोबाइल नंबर चेक करें। एड्रेस सही है या नहीं वेरीफाई करें। पिता अभिभावक का नाम सही तरीके से दर्ज करें। फिर पिता का एपिक नंबर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर अपनी माता का नाम एंटर करें। माता का एपिक नंबर एंटर करें। यदि आप विवाहित हैं तो अपना पति या पत्नी का नाम एंटर करें। पति या पत्नी का एपिक नंबर एंटर करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। यदि आपका नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तो पहला विकल्प चुनें। यदि आपके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में है तो दूसरा विकल्प चुनें। यदि किसी का भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो तीसरा विकल्प चुनें। सही जानकारी ध्यान से जांचने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर एल सेक्शन में इसके बाद अपने विलेज यानी कि गांव का नाम एंटर करें। फिर अपने स्टेट का चयन करें। अब यहाँ पर आप जितने समय से रह रहे हैं उस अनुसार समय और तारीख एंटर करें। उसके बाद पहले वाले विकल्प में अपने रहने की जगह का चयन करें। यहाँ पर जिस तारीख को आप वोटर ID का अप्लाई कर रहे हैं वह तारीख अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद डिक्लेरेशन वाले विकल्प में जाए। यहाँ पर दिखाया गया कैप्चा को बिल्कुल सही तरीके से एंटर करें। प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी यहाँ पर दिखाई देगी। अगर कोई सुधार करना है तो कीप एडिटिंग पर क्लिक करके सुधार कर सकते हैं। इसके बाद ई साइन एंड सबमिट पर क्लिक करें। फिर यस वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण स्टेप आता है ई साइन एंड सबमिट का। यहाँ पर आप 3 तरीके से ई साइन एंड सबमिट कर सकते हैं। पहला आधार नंबर से, दूसरा वर्चुअल ID से, तीसरा UID टोकन से। यहाँ पर मैं आपको आधार नंबर से ई साइन एंड सबमिट करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करें और गेट OTP पर क्लिक करें। फिर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP जाएगा। वह OTP को यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपकी एप्लीकेशन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेंगी जिसे आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसकी मदद से आप कभी भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद 10 से 15 दिनों के भीतर आपका वोटर ID कार्ड डाक के माध्यम से आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर मिलेंगे नए उपयोगी टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।